हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू आवर आइडियल क्लासेस। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर देख रहे थे, जो क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे और समतल दर्पण पढ़ लिए थे। आगे क्या पढ़ना है? आगे हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर। अब बात यह है कि स्फेरिकल मिरर कहते किसको है? स्फेरिकल मिरर कहते किसको है? तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह जहां से प्रकाश क्या होगी? परावर्तित होगी। परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका परिभाषा हो गया। क्या हो गया परिभाषा गोलीय दर्पण का? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? गोला है, अंदर क्या है? ये खोखला। अब इसी का कोई भी पार्ट मान लो यहां से यहां तक, इसको क्या करते हैं? डार्क कर देते हैं। डार्क से दिखा दिए। अब ये पार्ट एक साइड क्या है? एक साइड ये परावर्तक सतह हो गया। दूसरे साइड क्या है? इसमें पॉलिश किया हुआ। दूसरे साइड क्या है? पॉलिश किया। ये हमेशा याद रखना है कि दर्पण जब भी बनेगा तो उसका कोई भी कांच का टुकड़ा रहेगा, उसका दूसरा भाग क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ रहेगा। इसका दूसरा भाग क्या है? पॉलिश किया होगा। अंदर की तरफ ये क्या है? इसका परावर्तक सतह, जहां से प्रकाश क्या होगा? परावर्तित होगी। ठीक, इसका दूसरा ले लेते हैं। ये क्या हो गया? ये तो बाहर से पॉलिश किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं? अंदर से पॉलिश करते हैं। क्या किए? अंदर से पॉलिश किया। ठीक, ये क्या कहलाएगा? इसका ये भाग, इसको ठीक, ये भाग को मान लो ये हटा दो। अब ये क्या हो गया? यहां से इधर ये दर्पण गोला का एक हिस्सा हो गया, जिसको क्या हम बना लिए? एक दर्पण बना लिए। यही दर्पण क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसका ये बाहर की तरफ पॉलिश क्या हुआ? इसका ये अंदर की तरफ पॉलिश क्या हुआ? तो दोनों क्या हो गया? दोनों बाहर से पॉलिश क्या हुआ या अंदर से पॉलिश क्या हुआ? दोनों क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसको पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। ए मान लिए, बी मान लिए। यहाँ इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ सेंटर होगा, केंद्र होगा। सी मान लिए, डी मान लेते हैं। ठीक, ये ए बी क्या हो गया? ये दर्पण हो गया। इसमें मान लो ए बी, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सी सेंटर मान लेते हैं, डी। ठीक, अब गोलीय दर्पण में हम क्या देखते हैं? ये क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह किसी न किसी एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह किसी न किसी
खोखले गोले का हिस्सा होता है। क्या होगा? किसी न किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है। दूसरा क्या देख रहे हैं? इसका परावर्तक सतह या तो वक्रता केंद्र की तरफ धंसा हुआ होगा, या क्या होगा? वक्रता केंद्र की तरफ के दूसरी ओर होगा। क्या होगा? उसके बाहरी ओर होगा। दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या तो वक्रित होगा या बाहर की तरफ उभरी होगा। ठीक, समझ में आ गया गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब गोलीय दर्पण होता कितना प्रकार का है? गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर क्या है? उत्तल दर्पण किसको कहेंगे और अवतल दर्पण किसको कहेंगे? ठीक है, 2 भाग में कर दो। ठीक, कॉपी पे इसको 2 भाग में नहीं करना है, यहाँ बोर्ड पे जगह है इसलिए हम 2 भाग में कर दिए हैं। कॉपी पे पहले इसका लिखना है, उसके बाद नीचे में उत्तल दर्पण का लिखना है। तो अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा परिभाषा? इसका हो जाएगा जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर या गोले के, या मतलब में अर्थात दे दो, अर्थात गोले के केंद्र की तरफ वक्रित होगा, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की तरफ, ये क्या है? ये हमारा क्या है? गोला है। इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ पे एक बिंदु है जो क्या है? सी क्या है? एक बिंदु है। ये क्या हो गया? हमारा एक गोला हो गया। अंदर से क्या है? पूरा खोखला है। खोखला किसके तरह? मान लो फुटबॉल क्या होता है? अंदर से उसमें एयर फिलअप होता है। क्या होता है फुटबॉल में? एयर फिलअप होता है। या कह लो क्या, बास्केटबॉल या कोई भी बॉल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। तो उसी टाइप का होता है, लेकिन ये क्या होगा? एक कांच का गोला होगा। क्या होगा? एक कांच का गोला होगा। कांच का ही न लेंगे,
क्योंकि परावर्तन अच्छा कहाँ होगा, कांच पे ही होगा, प्लास्टिक पे तो हो नहीं सकता है। ये होगा, इसका परावर्तक सतह क्या है, केंद्र की तरफ वक्रित है। वक्रित मतलब क्या, धसा हुआ है। वक्रित मतलब क्या, धसा हुआ है। तो केंद्र इसका किधर है, केंद्र यहां है। तो या तो इस साइड से ये होगा इसका परावर्तक सतह, या इस साइड से ये होगा परावर्तक सतह, या इस साइड से ये होगा, या इस साइड से ये होगा। ठीक, इसमें पॉलिश क्या हुआ, किधर से रहेगा, अगर इस साइड से लेते तो पॉलिश क्या हुआ, किधर से रहेगा, बाहर से। बाहर से क्या होगा, पॉलिश क्या हुआ रहेगा। इसको यहां से क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करेंगे, कट कर लिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ये है ही नहीं। ये समझाने के लिए इसे ड्रॉ किए थे। ये भी एक नाम दे दिए मिरर का। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। मिरर, इसमें परावर्तन किधर से होगा, हमारा इमेज जो बनेगा किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। किधर बनेगा इमेज, इस साइड बनेगा। और ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इसके सामने, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इधर रहेगा। ये साइड क्या हो गया, परावर्तन हमेशा क्या होगा, जिस साइड पॉलिश नहीं किया हुआ उस साइड परावर्तन होगा। इस साइड से क्या है, पॉलिश किया हुआ। तो वस्तु को कभी भी पॉलिश किए हुए साइड नहीं रखेंगे। अब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में कोई दिक्कत, समझ गया अवतल दर्पण किसको कहेंगे। अब क्या है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। इसका क्या होगा, जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की और होगा, अर्थात गोले की केंद्र के विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर। फिगर से समझते हैं इसको। ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया। अब इसी का एक क्या गोलीय दर्पण क्या होता है, इसी का एक कोई न कोई हिस्सा होता है। इधर से ले ले या इधर से ले ले, किधरों से ले ले, इसका एक, मतलब इसको क्या किए, यहां से काट के हटा दिए। ठीक, यहां से काट के क्या किए, हटा दिए, हटा दिए। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, यहां से क्या किया, इसको हटा दिए। अब इसका कहता है कि परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा। इसका केंद्र किधर हो जाएगा, केंद्र यहां होगा। तो सी बिंदु पे क्या है, केंद्र है। तो परावर्तक सतह इसके विपरीत या बाहर की ओर होगा। बाहर किधर है, इसका अंदर तो इधर होगा नहीं। इसका परिभाषा क्या कहता है, बाहर की तरफ होगा। तो परावर्तक सतह ये हो जाएगा। इसका पॉलिश क्या हुआ, भाग किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। पॉलिश अंदर की तरफ, एक न एक साइड से तो पॉलिश क्या हुआ रहेगा ना, उसके बाद ही परावर्तन होगा ना। इसका क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा परावर्तक सतह। दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं, इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर है। इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर है। ये क्या कहला जाएगा, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स
मिरर। ठीक, ये दोनों का डायग्राम हो गया। अब देखो इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी और अपसारी पढ़े हुए हो। अभिसारी किरण किसको कहते हैं, अभिसारी जो यानी कि एक ही जगह आकर के सारे प्रकाश की किरण मिलती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। और अपसारी किसको कहते हैं, जो एक जगह से आती हुई प्रतीत होते हैं और डिफरेंट अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसारी। इस पे जब भी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या करेगा, एक जगह पे इसको अभिसारी करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, ये अवतल दर्पण को, सॉरी, अवतल दर्पण को अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट। अभिसारी दर्पण भी एरो देकर के लिख लोगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब है गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द जिसका क्या होता है, इस्तेमाल गोलीय दर्पण में किया जाता है। ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, गोलीय दर्पण का एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण दोनों बना लेते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक, ये हमारा क्या गया, अवतल। ये क्या हो गया, अवतल और उत्तल। ठीक, ये उत्तल हो गया। अब ये हम जानते हैं कि ये क्या है, गोला का भाग है, गोला ही है। ये दर्पण क्या है, दर्पण इतना ही है, दिखाने के लिए, बस समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ठीक, इसको एम और एन मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, एम और एन मान लेते हैं। अब इसमें इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब इस सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस को जो टच करेगा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या हो जाएगा, हमारा इसका त्रिज्या हो जाएगा। वैसे भी इसका भी क्या होगा, ये यहां से यहाँ त्रिज्या होगा। इसको मान लो पी मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान लिए, पॉइंट पी मान लिए। इसको यहां से यहां मिला दो। ठीक, इसको भी एक्स और एक्स क्या, एक्स और
अवतल दर्पण, जितना भी टर्म लिखेंगे उत्तल और अवतल में दोनों में क्या होगा, एक ही होगा। सब वो सारा टर्म दोनों में यूज किया जाएगा, ये नहीं कि इसमें अलग यूज किया जाएगा इसमें अलग यूज किया जाएगा, दोनों में यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, तो लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, ये जिस भी गोले का भाग होगा उसी का रेडियस यानी उसका त्रिज्या क्या कहलाएगा, इसका वक्रता त्रिज्या। यानी कि दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का वक्रता त्रिज्या ही दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। उस गोले का त्रिज्या क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। क्या लिखेंगे इसे, प्रायः अक्षर आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। निरूपित करते हैं। ठीक, समझ गए। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, इस गोले का जो त्रिज्या होगा रेडियस होगा उसी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। गोले का जो त्रिज्या होगा उसी को क्या कहेंगे, यहां से यहां रेडियस, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता केंद्र, केंद्र मालूम है, गोले के सेंटर को, गोले के केंद्र को, जहां क्या होगा इसका सेंटर होगा उसी को क्या कहेंगे, दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र, इसका भी वही लिखेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले या गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसे प्रायः अक्षर किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी से निरूपित किया जाता है। ठीक, और चलो यहां तक नोट कर लो। अब देखो अवतल दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र किधर होगा, परावर्तक सतह की तरफ होगा। और उत्तल दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में होगा। तो इसको पॉइंट स्टार में देकर के नोट कर लो। ठीक, अवतल दर्पण का
अवतल दर्पण का क्या? वक्रता केंद्र। परावर्तक सतह की तरफ होगा और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? ध्रुव। अगला पॉइंट क्या है? ध्रुव। ध्रुव किसको कहेंगे? इस दर्पण का, दर्पण क्या है? एम और एन क्या है? एक दर्पण है। एम और एन क्या है? एक दर्पण है। अब इस परावर्तक सतह का केंद्र जो होगा, परावर्तक सतह का क्या होगा? केंद्र, मतलब मध्य। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। परावर्तक सतह का यानी कि ये क्या है? बोलिए। दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण में मान लो क्या होगा इसका? यहाँ पे P, ये दर्पण है, ये दर्पण है। इसका कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा ना, कुछ ना कुछ क्या होगा? केंद्र होगा परावर्तक सतह का, ना कि इस पूरे खोखले का, इस गोले का। परावर्तक सतह का, केवल सतह का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। ये केंद्र क्या हो गया? पूरा गोला का केंद्र हो गया। और ये क्या होगा? इस दर्पण का केंद्र होगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा ध्रुव कहलाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः क्या चीज डिनोट करते हैं? अक्षर P से निरूपित इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? हमेशा P से। क्या चीज डिनोट करते हैं? हमेशा P से इसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। और जितना भी चीज हम दर्पण में यूज करेंगे वो सभी का माप कहां से लेते हैं? मुख्य अक्ष पर से ही लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से सीधी गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या है? सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको क्या चीज से डिनोट किया है? एक्स और एक्स डैश से। क्या से डिनोट किया है? एक्स और एक्स डैश से। ठीक।
उसके बाद क्या है, और क्या जाता है, द्वारक। क्या आता है, द्वारक, जिसको क्या कहते हैं, एपर्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपर्चर। द्वारक किसको कहेंगे, हमारा जो दर्पण है, क्या है, दर्पण है। दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या है, ये यहां से एम और एन, क्या है, एम और एन, परावर्तक सतह यही ना है, एम से लेकर के एम तक। ये परावर्तक सतह का व्यास क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह का व्यास हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। इसे क्या चीज से डिनोट करते हैं, एम एन से निरूपित किया गया है। ठीक है, इसको क्या चीज से निरूपित किया गया है, एम और एन से। इसमें भी एम और एन से, यहां से यहां तक। ठीक, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोकस। फोकस किसको कहेंगे, ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखा, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखा। ये क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण होगी, ये आएगी परावर्तन के बाद, ये जहां से गुजरेगी मुख्य अक्ष पर, परावर्तन के बाद ये जहां से गुजरेगी, ये क्या कहलाएगा हमारा, फोकस। गुजरेगी या गुजरते हुए प्रतीत होगी। इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह तो इधर है, इसका क्या होगा, जब भी प्रकाश की किरण आएगी तो उसके परावर्तक सतह की तरफ से आएगी, ना कि पॉलिश क्या हुआ तरफ से, इधर से आएगी। लेकिन ये क्या है, डाइवर्जेंट मिरर है, ये क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। लेकिन आती हुई इसमें क्या करेगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये डाइवर्ज कर देगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा हमारा, फोकस। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, क्या है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वह बिंदु क्या कहलाएगी, वह बिंदु फोकस या मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, कहां पे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी या उसको क्या करेगी, काटेगी, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इसको क्या जिसे डिनोट करते हैं, एफ से। इसे प्राय अक्षर एफ से निरूपित किया जाता है।
ठीक, क्या से निरूपित किया जाता है? एफ से। उसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या चीज डिनोट करते हैं? इसे पराया अक्षर स्मॉल एफ क्या चीज डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाता है? स्मॉल एफ से, यानी कि यहां से यहां का दूरी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा चीज को, क्या क्या पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या यहाँ देखो, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगा? खोखले गोले का सेंटर और पोल के बीच की दूरी। सेंटर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा? दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे? दर्पण की क्या कहेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र। उसके बाद पोल। पोल क्या होगा? दर्पण का जो होगा केंद्र। दर्पण का क्या होगा? केंद्र। दर्पण का केंद्र वो क्या कहलाएगा? हमारा पोल कहलाएगा। दर्पण का क्या? केंद्र क्या कहलाएगा? जो कहां स्थित होगा? इसके परावर्तक सतह पर स्थित होगा। पोल कहां स्थित होगा? परावर्तक सतह पर। इसको क्या कहेंगे? पोल यानी कि ध्रुव। उसके बाद मुख्य अक्ष यानी कि सेंटर और पोल से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। सेंटर केंद्र और पोल से ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष का। चलो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसको क्या पढ़ते हैं पर रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले क्या पढ़े थे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दर्पण के केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ये ध्रुव क्या कहलाएगी? ध्रुव किसको कहेंगे? ध्रुव नहीं, सॉरी, केंद्र। ध्रुव कहाँ हो गया? ये हो गया केंद्र। केंद्र किसको कहेंगे? खोखला गोला का जो जिस गोले का पार्ट है, क्या पार्ट है? दर्पण। उस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और यहां से यहां की दूरी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ध्रुव किसको कहेंगे? ये जो दर्पण का जो परावर्तक सतह है, दर्पण का क्या है? परावर्तक सतह है। इसी का जो होगा केंद्र, इसी का जो होगा केंद्र, यानी परावर्तक सतह पे, ना कि खोखले गोले का। खोखले गोले का केंद्र कहाँ हो गया? यहाँ। और इस दर्पण का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ। और यही केंद्र क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ध्रुव, पोल, ध्रुव कहलाएगा। ठीक। अब क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। ये हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है? सीधी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। उत्तल में क्या हो जाएगी? उत्तल में भी सेम चीज होगी। उत्तल में सेम चीज होगी, लेकिन इसका जो केंद्र होगा अवतल दर्पण का, वो हमेशा किस तरफ होगा? परावर्तक सतह की तरफ होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इसका केंद्र
परावर्तक सतह के विपरीत होगा। क्या होगा? परावर्तक सतह के विपरीत होगा। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारा था क्या? फोकस। फोकस ही ना था। फोकस से पहले द्वारक। द्वारक क्या होता है? दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा, दर्पण का क्या होगा? परावर्तक सतह। दर्पण कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, एम और एन तक। कहां से? एम और एन तक। इधर नहीं है, ये तो हिस्सा है, यहाँ से ये गोला का भाग है, इसको क्या किया है? काट लिया है और इधर से पॉलिश कर लिया है। इसी तरह अवतल दर्पण में गोले के हिस्से को क्या किया है? एक पार्ट में डिवाइड कर दिए है, एक पार्ट इसका क्या किया है? निकाल लिया और इसको क्या किया है? बाहर से पॉलिश कर दिया है। ये दर्पण बन गया यहां से यहां तक। इस दर्पण का परावर्तक सतह का जो व्यास होगा, डायमीटर, इसका डायमीटर, यही क्या होगा? द्वारक होगा। ये क्या होगा? द्वारक होगा। ठीक। समझ में आया? द्वारक किसको कहेंगे? एम और एन यहाँ क्या हो गया? द्वारक हो गया। यहाँ एम और एन क्या हो गया? द्वारक हो गया। लेकिन इसका दर्पण का जो एक्चुअल चौड़ाई होगा, एक्चुअल चौड़ाई होगा, वही क्या हो जाएगा? एक्चुअल चौड़ाई होगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा द्वारक हो जाएगा। मतलब प्रकाश की किरण जहां से परावर्तित होगी, जितनी जगह से परावर्तित होगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा द्वारक कहलाएगा। ठीक। जितनी जगह से परावर्तित, इसमें परावर्तन कहां से होगा? इतना भाग से, इतना भाग से, यहां से लेकर के यहां तक। यहां भी पड़ेगा तो परावर्तन होगा, यहां भी पड़ेगा तो परावर्तन होगा। इसमें यहाँ पे भी जो भी प्रकाश की किरण आएगी परावर्तित होगी, यहाँ भी जो प्रकाश की किरण आएगी परावर्तित, यानी कि हर जगह से इसमें परावर्तक, यानी कि इस छोर से लेकर इस छोर तक हर जगह जहां जहां प्रकाश की किरण टकराएगी क्या होगी? परावर्तित होगी। उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे फोकस। फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से होकर गुजरेगी या गुजरते हुए प्रतीत होगी। इसमें तो एक्चुअल में गुजर जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगी? इससे तो पॉलिश क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? पॉलिश क्या होगा? परावर्तन के बाद क्या होगा? ये क्या हो गया? डायवर्जेंट कहते हैं इसको, अपसारी। ये किरण को क्या करती है? अपसारित कर देती है। और इसका क्या होगा? मिलते हुए, मुख्य अक्ष पे मिलते हुए प्रतीत होगी। मिलते हुए क्या होती है? प्रतीत होती थी। जहां इस पे प्रतीत होगी मिलती हुई, वही क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। इसमें भी वही होगा, जहां मिलेगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस। उसके बाद हमारा क्या? फोकस दूरी। सिंपल सा है फोकस दूरी। फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। अब लगभग इसमें जितना भी यानी कि मेन चीज जो हमको यूज होगा, मेन शब्द जो था वो हम क्या किए? डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अब कुछ नहीं है। ठीक। इसका हमेशा क्या होगा? हम जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे या इमेज बनाएंगे, इस सब का हमेशा क्या होगा? यूज होगा। इसीलिए इसको क्या था? पढ़ना जरूरी था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है? फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या जो है उसको आर से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये दोनों में रिलेशन क्या होता है और रिलेशन कैसे आता है उसको प्रूव करके देखेंगे। ठीक है। आर और एफ में तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, या कह लो इस तरह से कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। इस दोनों का जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन आखिर आता कहां से है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आज के लिए क्या है? यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे f = r/2 या r = 2f। तो जो भी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।